हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे वीकली रीडिंग 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। कार्ड है, क्रिस्टल है, इंट्यूटिवली आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पर्सनल सेशन के साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली कार्ड दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपकी बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। एंड योर कार्ड इंट्यूशन। ओके, intuition and with this three-agate bracelet. Okay, this is three-agate bracelet. Group number 2, this is tiger eye, green tiger eye bracelet. Okay, okay, and आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। एंड विद दिस कार्ड प्रे, प्रार्थना करना किसी चीज़ की। ओके, ग्रुप नंबर 3, दिस इज एंजल क्वार्ट्ज bracelet. And birth month है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर with this trust card. ट्रस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अगर आपकी बर्थ मंथ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर है, ट्री एगेट ब्रेसलेट आपने चूज़ की है इंट्यूटिवली। ओके, एंड विद दिस इंट्यूशन कार्ड, ये ऑप्शन कार्ड में आपके लिए आई है फरवरी में। सो यहाँ पर इंट्यूटिव हिट नज़र आ रही है जो ट्रिगर्ड करे आपको, आइदर ड्रीम के थ्रू से हो, कुछ विजन हो सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है कि फर्स्ट वीक में ना कभी कभी कहते हैं ना अलौकिक घटना, राइट। सो इंट्यूशन अलौकिक घटना से जुड़ी नहीं है बाय द वे, बट मुझे अचानक से ये वर्ड, ये शब्द आए, कोई ऐसी कहानी आपको सुनाई दे सकती है जिससे आपको कोई क्लू मिले, कोई स्टोरी आप पढ़ रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप बहुत परेशान है, सडनली आपने एक बुक ओपन की, कोई स्टोरी बुक हो सकती है कुछ भी, और म्यूज़िक की लिरिक्स हो सकती है, सॉन्ग की लिरिक्स हो सकती हैं, आई डोंट नो। आपकी इंट्यूशन मतलब टिकट करे, हिट करे है इंट्यूशन कि यस ये तो मैं देख चुकी हूँ, ये इंसिडेंट जैसे होने जा रही है। लेट मी चेक। ओके, ग्रुप नंबर 1 आपकी वीक की थीम, दिस इज़ द लाइट। ओ माय गॉड, लुक्स लाइक कोई अंधेरे में बैठा हुआ है एक घर में कैद होकर, एंड सडनली जैसे एक पोर्शन ब्रेक हो गई है, इट्स लाइक ए ब्रेक थ्रू, एंड लाइट आना शुरू हुई अंधकार की एक हाउस में, एक डार्क हाउस में, डार्क रूम में। एंड हियर दिस इंट्यूशन, जहाँ पर मुझे तेज़ एक ज्योति दिखाई दे रही है। ज्योति, ज्योतिर्लिंग, आप ज्योतिर्लिंग सपने में देख सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हो सकती है, और कैंडल से जुड़ी कुछ काम काज करना, आई डोंट नो। मुझे ज्योतिर्लिंग के शब्द भी आ रही है, आपके लिए चैनल हो रही है ग्रुप नंबर 1 इस वीक में। लेट मी चेक, दिस इज़ यू आर नॉट अलोन। आपकी जिस फॉर्म में एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1, लाइक स्पिरिट रियल्म जैसे आपको सराउंड करके रखे, जैसे एवरी टाइम अगर आप थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं ना, आप कनेक्ट कर पाएंगे ग्रुप नंबर 1। दिस लाइट एंड यू आर नॉट अलोन। कोई लाइट जैसे आपके साथ है, कोई स्टार, कोई स्पिरिट, कोई एंजल। नेक्स्ट विद दिस चेंज, कुछ पावरफुल चेंज की थीम आ रही है। ये आइदर आपकी घर से जुड़ी हो सकती है, डेली हैबिट्स से जुड़ी हो सकती है, कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड करना, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। दिस इज समथिंग चेंज जहाँ पर आप थोड़ी स्केयर्ड है, क्या मैं कर सकती हूँ इस चेंज को, बट आपको कहा जा रहा है यू आर नॉट अलोन, लाइट इज हियर। जैसे कुछ ब्रेक हो गई है, क्योंकि डार्क से हम स्पेल देखते हैं, ब्लैक मैजिक हो, आई डोंट नो, दिस लाइक इज ब्रेक होना। एंड इस कार्ड को देखकर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स है कि रोशनी आना शुरू हो रही है, सनलाइट आ रही है। एंड नेक्स्ट दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंस, अगेन दिस इन एंड यांग। सो जो थीम आ रही है, मुझे 303 नंबर दिखाई दी ग्रुप नंबर 1। बैलेंस आ रही है, इमोशनली बैलेंस, स्पिरिचुअली बैलेंस, एक
एनर्जी, वीक बहुत पॉजिटिव है। लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। देखते हैं थीम फर्स्ट वीक February 2024, ग्रुप नंबर 1 थीम। थैंक यू। डोंट इग्नोर एनी काइंड ऑफ साइंस सिंक्रोनिसिटी। फर्स्ट वीक में ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज अप्रिशिएशन। ओके, सो ऑर्डिनरी चीज़ से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बना रही है, जो अकेले हैं बट बहुत मस्त है। मतलब यू नो जैसे मुझे कंपेनी चाहिए, मैं मरे मिटे जा रही हूँ, ऐसा एनर्जी नहीं है। ग्रुप नंबर 1 आपकी फर्स्ट वीक में यू आर लाइक समवन, ग्रास फ्लावर हाथ में लेकर आप अनोखा कुछ कर रही हैं, जहाँ पर बहुत सारी लाइक्स, बहुत सारी पॉपुलरिटी आना। सिंपल फेंके हुए चीज़ से जब हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ फॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली वो मैसेज है। लेट मी चेक, थोड़ी देख लेती हूँ मैं ओरेकल मैसेजेस क्या थीम आ रही है, देन मैं टैरो से देखूँगी। ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट वीक February 2024, फर्स्ट से लेकर 7 February थीम। वन मोर। ओके, ओके, ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट वीक February 2024। ओह माय गुडनेस, ओके, सडन कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, बट आपको लग सकता है कि शायद मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जा रही है, बट अल्टीमेटली आप उसको ग्रैब करेंगे फॉर सम स्पेसिफिक मैसेज है। ग्रुप नंबर 1 February 2024 फर्स्ट वीक। थैंक यू। ओके, लेट्स सी एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं इनमें आपके लिए कुछ सेल्फ केयर मैसेजेस भी देखूंगी। ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट वीक, फर्स्ट February से लेकर 7 February 2024। वन टाइम मूव। मुझे आपकी एनर्जी में इतनी पॉजिटिविटी आ रही है। ग्रुप नंबर 1, रिमेन पॉजिटिव, यस दैट्स द मैसेज, रिमेन पॉजिटिव एंड विद दिस आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ज़रूरत हो गाइडेंस की, कोई निर्णय, कोई डिसीजन आप ले रही है, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। कोई गाइड हो, कोई एल्डर हो, सीनियर कोई पर्सन, कोई फ्रेंड हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड रिमेन पॉजिटिव, गिव अप ना करें। ओके, लेट्स सी, बिकॉज यहाँ पर ब्रेक हो रही कोई चीज़ें, कोई डार्क पेज ब्रेक हो रही है। दिस इज़ द ब्रोकन हार्ट, मे बी दिस इज़ आप काफ़ी हार्ट ब्रेक के थ्रू से अब जा रही है। दैट्स व्हाई द चेंज फिनिक्स राइजिंग यहाँ पर हो रही है। बर्थ फ्रॉम एसेस, काफ़ी रोई है आपने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लास्ट वीक का ये एनर्जी, नो, एनर्जी बहुत टाइम से है, बिकॉज जिस फॉर्म में ब्रेक हो रही है, रोशनी आ रही है, पॉजिटिव हो रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस कॉर्नोकोपिया, एकदम से 180 डिग्री एनर्जी चेंज, राइट। दिस इज़ ए ब्रोकन हार्ट एंड आप पॉजिटिव फील करना शुरू किए। दिस इज़ ए ब्लेसिंग, दिस इज अबंडेंस। एंड इस डेक में ये हरा भरा एनर्जी है, ग्रोथ से भरी हुई कार्ड है। एंड दैट्स वाई द अप्रिशिएशन कार्ड हियर, लुक एट दिस। सो आपकी कोई एफर्ट्स को लेकर, आपकी कोई क्रिएटिविटी को लेकर कोई अप्रिशिएट करे, कम्प्लीमेंट्स दे रही है। गेट रेडी फॉर दिस। सो इस पेज में स्टक ना रहे। मुझे लग रही है रोशनी आना चाहते, यू नो, आप भी रिसेप्टिव हो जाइए एंड रिमेन पॉजिटिव। लेट्स सी विद दिस रेस्पेक्ट। मुझे अचानक से एक वाइब्स आ रही है। यहाँ पर मशरूम दिखाई दे रही है एंड एक लेडी बैठी हुई है, प्राणायाम मेडिटेशन कर रही है। एक मैसेज चैनल हो रही है, जैसे आपको जो पेज मिली है, एक डार्क पेज जिसमें आप काफ़ी टाइम से थी। हर सीज़न का एक पर्पस है एंड वो टाइम का भी एक पर्पस रही है। दैट्स वाई वो आया हुआ था। सो रेस्पेक्ट दिस पेज, रेस्पेक्ट योर बॉडी, रेस्पेक्ट योर बॉडी फंक्शन। एंड जिस फॉर्म में ये लेडी बैठी हुई है ना, यू नो, ये पद्मासन में नहीं बैठी हुई है, बट एक मुद्रा दिखाई दे रही है। साथ में मशरूम है, मशरूम से हम अबंडेंस देखते हैं। एंड मशरूम सभी ना ऊपर की दिशा में और जा रही है। दिस इज द क्रिसेंट मून। कुछ तो नंबर 6, 26, नंबर 8 कुछ रिलीज हो रही है, कार्मिक साइकिल। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, अगर आपको कुछ इविल एनर्जी फील हो रही थी काफ़ी टाइम से, ये ब्रेक हो रही है। एंड ये आपको ना मालूम पड़ेगी। मैं कुछ टाइम पहले योगानंदा का एक ऑटोबायोग्राफी है, मैं पढ़ रही थी, तो जब उनकी मदर की डेथ हो रही है ना,
असर मतलब जिस रात को हुई उसी रात को वो अलग जगह पर थे, तो अचानक से उन्हें कोई पुकार रही है कि जल्दी मेरे पास आ जाओ अगर तू मुझे देखना चाहती, उसी रात को अपने बेटे को, तब वो अबाउट टू डाई उनकी मदर। सो एग्जैक्टली मुझे वो वाइब्स आ रही है जैसे आपको कुछ होने से पहले कुछ पूर्वाभास होगी। एंड डजंट मैटर, मैं इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ, यहाँ पर बात हो रही है पूर्वाभास करने की। एंड वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स है, एंड आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, एंड आप खुद फील करेंगे कि ब्रेक हो रही है कोई डार्क पेज, दिस ए ब्रेक थ्रू फॉर मी। दिस इज़ द डॉग फेथफुल फ्रेंडशिप, ओके, एक डॉग एनर्जी आ रही है। एंड विद दिस स्कॉलर PhD हाई स्टडीज़, कोई ऐसी एफिशिएंट मैनेजर, एजेंट मैनेजर, कोई पर्सन, कोई जो स्कॉलर है और जिसके पास डिग्रीज़ वगैरह है, ऐसी कोई पर्सन यहाँ पर अप्रोच कर सकता है या फिर आपकी मदद करेंगे इसको ब्रेक करने में। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, देखते हैं। थैंक यू। 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी, ओके, 1024। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक स्कॉलर दिखाई दे रही है, आपकी हो सकती है, आप हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे तो बिल्कुल यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट कोई फेथफुल फ्रेंडशिप, मतलब कोई फेथफुल ट्रस्टवर्दी पर्सन है जो मदद करेंगे फर्स्ट वीक में। थैंक यू, वन टाइम। मुझे इस वीक में आपके लिए मुझे बहुत हेयर फॉल की एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ओके। एंड ये 2 कार्ड आई, मास्टर कार्ड, दिस इज़ योर करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ, ओके। एक प्रोसेस चल रही, कुछ काम चल रहा है, जैसे एक स्कल्पचर यहाँ पर कुछ बना रही है, जैसे आर्कएंजल गैब्रियल को ही यहाँ पर मतलब दिखाई दी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। इट्स लाइक ए कंप्लीट डेड लॉक सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ, दिस 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। जैसे रात को नींद नहीं आ रही है, अनफाउंडेड फियर से, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट कि कुछ हो, वर्स्ट कुछ हो रही है। एंड हियर द 10 ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज फाइनल कंप्लीशन माय डियर ग्रुप नंबर 1। वो बुरे वक्त एकदम से ख़त्म। एंड इस यही वो कार्ड है जो मुझे अगेन एंड अगेन मेरी अटेंशन यहाँ पर ड्रॉ कर रही है, द लाइट। बिकॉज 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, आपने बहुत कुछ सही है। नाउ दिस इज़ योर टाइम। जैसे यहाँ पर कुछ पैकअप दिखाई दे रही है, यहाँ पर ट्रॉली वगैरह दिखाई दे रही है कि नाउ मेरी टाइम हो गई है, मुझे जाना है अब और नहीं। राइट, लेट्स सी, देखते हैं आपकी करियर, वर्क। एक चेंज, बहुत बड़ी कोई शिफ्ट, 9 एंड 10 बैक टू बैक आई है। दिस इज़ 2 ऑफ कप्स एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए आप पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं तो अच्छी तरह से वो काम चल रही है, दोनों ही हाथ बटा रही है इक्वली, 50-50%। कोई एक ज़्यादा है, कोई एक कम है, ऐसा लग नहीं रहा करियर वर्क फील्ड में। 2 ऑफ कप्स, अगर ऑलरेडी आप करियर फील्ड में है, कोई दोस्त हो सकता है कि आपकी मदद करे कि ये नोट्स रखो, या फिर वो टीचर है या फिर वो कोचिंग सेंटर है, वो साइट को थोड़ी फॉलो करो, इस टाइप की कुछ हेल्प आपको मिल सकते हैं। कि लुक एट दिस, ये पर्सन कितनी मेहनत करी है, नहीं पर्सन ना पेंटाकल दे रहा है इसको। तो अगेन मुझे करियर वर्क फील्ड में एक मदद दिखाई दे रही है, एक असिस्टेंस आपके लिए, ओके। बट येस, हार्ड वर्क इज़ एड, मतलब आप बहुत मेहनती है इस वीक में, काम बहुत करी है यहाँ पर, ओके। लेट्स सी आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। आपकी यार्ड एलिमेंट, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, प्राणायाम करने की ज़रूरत है। मुझे इस कार्ड में भी प्राणायाम की एक वाइब्स आई, किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। किंग ऑफ शॉर्ट बहुत डिसिप्लिन है, पंक्चुअल है, बट यार्ड एलिमेंट की एक बहुत बड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। अस्थमा साइनस की प्रॉब्लम इस हफ्ते में हो सकती है, आप बहुत ओवर थॉट कर रही है, एंड इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव। ये मेंटल हेल्थ इशू को थोड़ी डिटोरेट कर रहा है यहाँ पर। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी लाइक समवन वेरी पंक्चुअल, बट स्टिल मुझे लग रही है आप खुद को बहुत दूसरों को बहुत अच्छी तरह से कोई गाइडेंस आप दे रही है, बट बात जब खुद की आ रही है ना, आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रही है। तो इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान देना है। एंड डेफिनेटली योर स्पिरिचुअलिटी द सन, आत्मा कारक का, राइट। चाहे जो भी हो आपकी कुंडली में, सन काल पुरुष की कुंडली में आत्मा कारक का है। सन जब आई है स्पिरिचुअलिटी में, कहीं ना कहीं आपको मन नहीं लग रहा है, मटेरियल चीज़ें जो है उससे कहीं ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा, भौतिक सुखों से ज़्यादा। ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट वीक में, बिकॉज हियर इज़ द इंट्यूशन स्पिरिट ऑल ओवर,
आपकी रीडिंग में। सो लिटिल बिट प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, मंत्र जप, इस टाइप की चीज़ों पर आप ध्यान लगाएंगे एंड आप थोड़ी कोशिश करेंगे मेरी कुंडली में क्या है, क्या पर्पस है। सो इस टाइप के एक थॉट मुझे इस वीक में जनरेट होता हुआ आपके अंदर से आ रही है। बट ओवरऑल हेल्थ इज़ गुड, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ओके, लेट्स सी योर लव लाइफ। ओके, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। एक डिसाइसिव एनर्जी, फोकस्ड एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे प्रेगनेंसी का न्यूज़ आ गया, कोई सेकंड इशू यहाँ पर आ सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप उसके बारे में सोच रही है, पेरेंट्स से बातचीत वगैरह कर रही है, कोई सलाह ले रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए एक गैदरिंग दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली अगर कोई दूर है वो होम कमिंग एनर्जी आ रही है फर्स्ट वीक में। बट लिटिल बिट आपके परिवार में वन ऑफ योर पेरेंट्स और पर्टिकुलरली कोई एक पर्सन हो सकता है परिवार की सदस्य के बीच जो मूड स्विंग प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी माहौल ख़राब हो सकती है टेम्परली। अदरवाइज योर लव लाइफ इज़ गुड। पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं जो शायद कमिंग एंड गोइंग स्थिति चल रही थी, बिकॉज 10-10 एनर्जी आई हुई है। सो यहाँ पर थोड़ी वो क्लियर कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक डिसाइसिव डिसीजन, बिकॉज 9-10 एक साथ में आई हुई है कि नाउ दिस इज़ माई टाइम, कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। एक बहुत बड़ी क्लैरिटी इस हफ्ते में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन आप खुद ही कम्युनिकेट करें। देखते हैं क्या सेल्फ केयर मैसेजेस आ रही है। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं फरवरी की फर्स्ट वीक क्या सेल्फ केयर मैसेजेस है। कोई काम कर रहा है, दूसरे पर्सन जैसे नोटिस करे कि कितनी मेहनती आप है, वो जैसे लाइक प्रभावित हो रही है आपसे। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, आपकी कलीग, आपकी आसपास, आपकी फ्रेंड, आपको दूर से देख रहे कि कितनी मेहनती आप है, दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, वो उसके ऊपर एक अलग ही प्रभाव डालेगा। समवन इज़ लाइक वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज नाइट ऑफ शॉर्ट से मुझे वाइब से जैसे कोई दौड़ते हुए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बट शायद आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना होगा। देखते हैं। थैंक यू। मेक ए विजन बोर्ड एंड ब्यूटी रिचुअल्स। ब्यूटी रिचुअल्स से मैं यहाँ पर नेल पॉलिश की बात नहीं हो रही है, बट कभी कभी खुद को देखना ज़रूरी है, राइट, आईने में, मिरर में, कि मुझे किस चीज़ों की ज़रूरत है, बॉडी को किस चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लग्जूरियस चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत पॉजिटिव है। वेनस विल बी पॉजिटिव। ओके, एंड दूसरी है मेक ए विजन बोर्ड। लुक एट दिस, जो चीज़ें आपको चाहिए उसको एक विजन बोर्ड उसके बनाई कि मुझे ये चीज़ें चाहिए इस वीक में, या फिर एक ईयर प्लान होना ज़रूरी है, ईयरली प्लान जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। या फिर डे वाइज प्लान कीजिए, टाइम का प्रॉपरली यहाँ पर यूटिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बॉटम ऑफ द डे मेक एन ऑल्टर, मैं आपको बोल रही थी ना, कनेक्ट विथ क्रिस्टल एंड ग्रैटिट्यूड लिस्ट। सो क्रिस्टल की बाई हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दिखाई दे रही है, एंड आप जैसे अगेन एक सैक्रेड प्लेस पर बैठ कर मेडिटेशन कर रही है, कोई जैसे आराध्य को सामने रख कर। सो ये सेल्फ केयर मैसेजेस में आ रही है ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अगर आपने टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ की है, ओके, इंट्यूटिवली, और बर्थ मंथ जनवरी, जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर, एंड थ्रू कार्ड दिस इज प्रे कार्ड। जैसे कोई दुआ कर रही है किसी चीज़ को पाने के लिए, एंड बड़ी मतलब होते ना कि विथ फुल डिवोशन आप शायद कुछ मांग रही है। ग्रुप नंबर 2 इस वीक की एनर्जी नहीं बता रही हूँ, डेफिनेटली ये चल रही है कुछ प्रोसेस, आइदर वो मैनिफेस्टेशन में हो, कुछ आप दुआ किसी के लिए सेंड कर रही है, या फिर आप खुद की कुछ विश, कुछ डिज़ायर है। ओके, मुझे ना कुछ वाइब्स आई कि ग्रुप नंबर 2 की अगर फीमेल इस रीडिंग को देख रहे, जैसे आप जैसे कान में होल करी, ज्वेलरी और एक्स्ट्रा होल, आई डोंट नो, लेट्स से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। बट आप कुछ मांग रही है विथ फुल डिवोशन। देखते हैं थीम क्या आ रही है। टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप, इनिशिएशन। ओके, जो भी आप मांग रही है ग्रुप नंबर 2, उसके लिए इनिशिएशन की ज़रूरत है, स्टेप्स की ज़रूरत है, लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट विद दिस फियर, बट यू आर वेरी लाइक स्केयर्ड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आई डोंट नो, बट मुझे लग रही है यू हैव फुल डिवोशन। जब आप कुछ चीज़ें मांग रही है, पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक कोई फील्ड में कुछ चीज़ें, पर आप लिटिल बिट स्केयर्ड और विक्टिम मेंटालिटी है,
फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकती है, इनसिक्योर वाइब्स हो सकती है, दैट्स वाई आप फर्स्ट स्टेप शायद नहीं उठा पा रही हैं। दिस इज़ द गो विद इन, दैट्स वाई कहा जा रही है। फियर कहाँ है? आपके खुद के अंदर, शैडो में, राइट। सो गो विद इन, शैडो वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। फर्स्ट वीक का जो थीम आ रही है, बिकॉज ये 16 प्रेक्षर चक्र ओपन हो रही है। 16 प्रेक्षर चक्र मीन सन, vitality, life force energy, your confidence, build your confidence, build your masculine energy, and next with this overcome obstacle. So look at this is the octopus, you know, octopus से हम flexibility देखते हैं, family देखते हैं, 9 brains कहा जाता है octopus की, एंड बहुत तेज़ दिमाग वाले होते हैं ऑक्टोपस क्रिएचर। सो मुझे वाइब्स आ रही है आपकी दिमाग, आपकी स्ट्रैटेजी, बुद्धिमत्ता से आप जो फियर है इसको भी आप ओवरकम करेंगे, एंड फर्स्ट स्टेप उठा रही है, एंड ओवरकम ऑल द ऑब्स्टकल। लेट्स सी, देखते हैं क्या थीम आ रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2, फरवरी की फर्स्ट वीक, क्या थीम है ग्रुप नंबर 2? ओके, दिस टू देखते हैं क्या थीम है ग्रुप नंबर 2। व्हाट्स द थीम? फरवरी 2024 फर्स्ट से लेकर 7 फरवरी ग्रुप नंबर 2, फन टाइम मूव। ओके, आप एकदम से आंखें बंद है, मतलब फुल्ली, मतलब एक ही पर्टिकुलर कोई चीज़ें है जो आप मांगे जा रही है। ओके, एंड डेफिनेटली स्पिरिट विल गिव यू ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। फरवरी फर्स्ट वीक ग्रुप नंबर 2। ओके, एंड फाइनली ग्रुप नंबर 2 देखते हैं फरवरी की फर्स्ट वीक क्या मैसेज है, थीम क्या है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक, बर्डन ऑफ टीयर्स, यू आर क्राइंग ओवर समथिंग, एंड वो चीज़ें ही आपको बहुत सारे मैच्योर कर चुके हैं जैसे। ओके, लेट मी चेक। मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में बर्डन ऑफ टीयर्स देख और एक वाइब्स आ रही है, बर्डन ऑफ टीयर्स, बिकॉज हियर इज़ अ फियर, विक्टिम मेंटेलिटी आप में बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये फर्स्ट वीक का नहीं है, ये एनर्जी में आ रही है, बिकॉज टेक द फर्स्ट स्टेप एंड ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। एंड कर्म का सिद्धांत क्या है जानते हैं? जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल करवाती है वही चीज़ें बार बार होते हैं, जब तक हम कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं, राइट। सो लेट्स सी। बी एन ओपन बुक, बी एन ओपन बुक। यहाँ पर मुझे एक चीज़ के वाइब्स आ रहे हैं, कुछ टूटी हुई चीज़ को जोड़ने की कोशिश किया जा रही है। ओके, द माइस, अननेसेसरी एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से कभी कभी कुछ चीज़ें ख़राब हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप काम करने जा रही है, कोई आपको टोक रहा है, आप कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई आपको टोक रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, आपने रोक दी काम को। सो एग्जैक्टली मुझे वाइब्स आ रही है कि दूसरों की मत सुनिए, यहाँ पर खुद की सुनिए, बिकॉज गो विद इन एनर्जी आ रही है। माइस इज एक्चुअल में ना, जब मन के अंदर सेल्फ सैबोटेज चलती है, दिस इज एग्जैक्टली द एनर्जी। पर्टिकुलरली इस हफ्ते में अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, बी केयरफुल। ओके, बिकॉज माइस इज हियर, बिकॉज पर्टिकुलरली पासवर्ड हो, कुछ इस टाइप की चीज़ें, बैंक डॉक्यूमेंट्स हो, सो उस चीज़ को प्रॉपर जगह पर रखिए। बट मून कार्ड आई हुई है, बट इस डेक में ये जर्नी को शो करते हैं, रिलोकेशन को शो करते हैं, एंड विद दिस बुक इट्स लर्निंग। सो कुछ व्यूअर्स के लिए हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस में सफ़र हो सकती है, कुछ मौका वगैरह आपको मिल सकती है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले कि ये एग्ज़ाम होगी, उस जगह पर तुम जा सकते हो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। बट इन दिस डेक मून इज़ अ ट्रैवल, स्पिरिचुअल जर्नी, साथ में एक फिजिकल जर्नी को शो कर रही है। Absolutely, this is a journey card. Look at this. Or maybe travel is important, right? Travel and check the situation जो बिगड़ चुकी हैं. And with this letter, journey and letter. So long distance communication होंगे for some, because letter means communication. Okay? संदेश आना, invitation, you know. So and journey, और हो सकता है कोई invitation आपके घर में. That's moon is also journey card is in this deck.
रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट ऑनर की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। इसका मतलब जो पेज आपको कुछ सिखा रही है, रेस्पेक्ट दिस। सो अगेन मैं आपको बता रही हूँ ग्रुप नंबर 2, गो विद इन योर सेल्फ, बिकॉज बहुत सारी फियर है आपके अंदर एंड इसको नलीफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो रेस्पेक्ट दिस प्रोसेस, रेस्पेक्ट अदर पर्सन, ओके, उनके व्यू पॉइंट को भी रेस्पेक्ट करें। किसी चीज़ को पीठ ना दिखाइए ग्रुप नंबर 2 इस सप्ताह में। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिकॉज लेटर इज हियर, इस अपॉर्चुनिटी इन्विटेशन, और मे बी दिस इज़ यू, बिकॉज यहाँ पर टेक द फर्स्ट स्टेप्स एंड लेटर। सो रेस्पेक्ट दिस, ओके, बिकॉज अगर प्रॉब्लम क्या होती है, पर्टिकुलरली जिनको लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी की सेंस होती है एंड आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, ये एनर्जी बहुत हेवी होती है, वो अंदर से बिखर जाते हैं। दिस इज गार्डन, एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। इस डेक में जो कार्ड है, ये एक्चुअली कहा जाता है कि ये लेडी खड़ी है गार्डन की एकदम दरवाजे के बाहर एंड वो सोच रही है, ये शीज थिंकिंग कि अगर मैं अंदर जाऊंगी क्या मुझे वेलकम किया जाएगा। सो दिस इज वन काइंड ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन भी इस कार्ड को देखा जाता है कि फियर है, बट वो जगह गार्डन बताया गया है। गार्डन टैरो में मीन्स अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। नंबर 30 एंड नेक्स्ट विद दिस मैन होल्डिंग ए कॉइन। मैन होल्डिंग ए कॉइन, ये कोई ऑफर भी हो सकती है, बिकॉज इट्स holding an ace of coins. It's a proposal, commitment, business proposal, marriage proposal. I don't know. This is number 43, number 7 and here's the number 3. मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, अगर कोई आप कुछ रिलेशनशिप में है, मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है, और कोई बिजनेस आप ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं, उस जगह पर भी इट्स लाइक कीप गोइंग, टेक अ फर्स्ट स्टेप। और अगर ये बात रिलेशनशिप का भी है, मुझे लग रही है वेरी स्केयर्ड टू टेक फर्स्ट स्टेप, बट स्पिरिट इज टेलिंग यू कीप गोइंग, बिकॉज इट्स अ जर्नी एंड लेटर कीप गोइंग। ओके, लेट्स सी, क्योंकि जो माइस है, माइस के बाद मून, माइस मून एक साथ आए, इट्स लाइक ए कार्ड ऑफ मेंडिंग। ओके, लेट्स सी, देखते हैं टैरो से, देखते हैं एंड में देखेंगे सेल्फ केयर मैसेजेस। 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, one time more. I don't know why ग्रुप नंबर 2 इस कार्ड को देखकर मुझे एक मैसेज चैनल हुई, यू आर लुकिंग एट समथिंग लाइक ऑक्टोपस। मैं शुरू में बताई, ऑक्टोपस के पास ब्रेन का सिस्टम जो है एकदम अलग है, एंड यू थिंक ओ माई गॉड दिस इज द सिचुएशन, आई कांट हैंडल इट। इसके पास 9 ब्रेन्स हैं। I mean, you are dealing with someone जो आपको लग रहा है more smarter than you, more intelligent, more knowledgeable than you. I don't know. It's like a different page, and that's why you have some fear. और अगर ये कोई बिजनेस का है, कोई कैरियर वर्क फील्ड है कि oh my God, क्या मैं इसको क्रैक कर पाऊँगी, क्या मैं इसको ग्रैब कर पाऊँगी, क्या ये एग्ज़ाम में पास करूँगी, आई डोंट नो। बिकॉज ऑक्टोपस को देखकर ही जैसे ओ माय गॉड, मतलब ये लेडी जैसे ना एकदम मुंह खुली रखकर उसको देख रही है, जैसे जब हम बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं या फिर किसी की चार्म से हम बहुत ज़्यादा मिसमराइज्ड हो जाते हैं, दिस इज़ द फेस, राइट। सो जैसे उसकी मुंह खुली हुई है, यू नो, हम कहते हैं ना कि तुम एकदम मिसमराइज्ड हो चुकी हो उसकी ब्यूटी से, उसकी नॉलेज से, आई डोंट नो, समथिंग आपके सामने कुछ है और मे बी आप मांग रही है, वो सच में आपको मिसमराइज्ड करके रखे, एंड यू थिंक ओ माई गॉड आई कांट गेट इट। दिस इज़ द फियर जो आपकी शैडो बन चुकी है, एंड द माइस इसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। हाउ यू कैन डू दिस, गो विद इन योर सेल्फ, एंड आप देखेंगे लाइट इज़ हियर, एंड जब आप इसको पार करेंगे आप इनिशिएशन ले पाएंगे। ओके, let's see your career work, your health, spirituality and love life. This is Queen of Wands, absolutely this Queen of Wands, very, and the Wall card. So एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई एक इंसान ना हो तो पूरी कायनात खाली हो जाती है, राइट। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, और मे बी सम पैशन, आप किसी जॉब में हैं बट आपका पैशन कुछ और है, आपको लगेगा सब खाली है, रुपए तो मिल रही है बट जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। सो वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखकर मुझे वही खालीपन का एक एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी योर
कैरियर वर्क, लवर्स एंड वाइस काउंसलर। बाय द वे ये कार्ड जो है एक टीचर का है, ओके, वाइस काउंसलर। एंड हियर इज द लवर्स कार्ड, एम्ब्रेस ट्रू लव। लवर्स का मतलब ऑप्शंस की बात होती है, ओके। एंड यहाँ पर एक टीचर, प्रोफेसर, रिसर्चर इस टाइप की, बिकॉज और हाई स्टडीज, स्टेटस बढ़ना, कुछ इस टाइप की सिचुएशन मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। आइदर पार्टनरशिप में कुछ काम करना, कुछ व्यूअर्स के लिए पार्टनरशिप का बिजनेस वगैरह हो सकती है, ओके। आपकी पार्टनर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपकी मदद कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, उनकी थ्रू से हो सकती है। अदरवाइज दिस इज ऑप्शन, बट हाई स्टडीज़ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है, बिकॉज इज अ थर्ड हाउस जेमिनी। सो लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस में यहाँ पर कुछ ट्रैवल वगैरह हो सकती है, या फिर आप उसके बारे में सोच सकते हैं ऑप्शन रिगार्डिंग। पर मुझे जेमिनी की एनर्जी आ रही है, सो जेमिनी इज़ वेरी डुअल एनर्जी। तो यहाँ पर आपको थोड़ी कंसंट्रेशन पावर और बढ़ाना चाहिए, जहाँ पर हायरफेंट है। सो जो काम आप कर रही है ना, उस पर ध्यान दीजिए। ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड, बट विद दिस लवर्स मुझे थोड़ी आपके लिए अप्रिशिएशन दिखाई दे रही है, आपके काम काज को लेकर, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है कि तुम्हें ये करना है काम की जगह पर, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम्हें फुलफिल करना है ना, आप बखूबी उसको अच्छी तरह से निभाएंगे। ओके, दिस इज़ योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, गैम्बलिंग से बचिए, ग्रुप नंबर 2। इस हफ्ते में किसी जगह पर अननेसेसरी मनी वगैरह इन्वेस्ट ना करें, ओके। मैं शुरू में ये बात बताई थी कि मनी को लेकर बहुत केयरफुल रहिए। कोई मनी वगैरह चोरी हो सकती है यहाँ पर, ओके। या फिर दोस्त आपने कोई रेस्टोरेंट में गए एंड सडनली सब उठकर चले गए, पूरा बिल आपको पे करना पड़े। सो मेक श्योर उस जगह पर बी केयरफुल, ओके, क्योंकि कोई यहाँ पर आपकी मनी को लेकर एंजॉय कर रहा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा बोल नहीं पा रहे कि वो रिश्तेदार है। सो इस टाइप की सिचुएशन को अवॉइड करें। एंड आपकी हेल्थ रिगार्डिंग एक एनर्जी आ रही है कि लिटिल बिट लाइक आप इग्नोर करें अपनी हेल्थ को, दूसरी चीज़ों पर ध्यान जा रही है बट हेल्थ पर ध्यान नहीं है। दिस इज 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। वाटर एंड यार्ड एलिमेंट बॉडी में बैलेंस दिखाई नहीं दे रही है। हाइड्रेट योर बॉडी। सो पानी पीने की ज़रूरत है। नंबर 1, डू प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ओके। लेट मी चेक योर लव लाइफ। एब्सोल्युटली, दिस इज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ जैसे बहुत रूखी सूखी है, राइट, बट लुक एट दिस, एक लेडी काम कर रही है एंड समवन इज वॉचिंग ओवर हर। एंड हियर इज द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की दिशा जो है इस तरफ है। सो मुझे थोड़ी आइदर दिस इज यू आर वेरी लाइक लॉजिकली आप चीज़ों को देख रही है, रादर इमोशनली आप डिटैच्ड हो रही है, और दिस इज़ द पर्सन यू आर वॉचिंग ओवर। डजेंट मैटर ही और सी, मैं जेंडर स्पेसिफिकली बात नहीं कह रही हूँ। आइदर दिस इज़ यू जो बहुत लॉजिकली आप हो चुकी है, और आप दिखा रही है यू आर वेरी लाइक रिजिड, एंड दैट्स वाई लव लाइफ की एनर्जी बहुत रूखी सूखी एनर्जी आ रही है। और यू आर वॉचिंग ओवर सम पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, उनको आप देख रही हो, माय गॉड दिस पर्सन इज़ वेरी रिजिड, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डिटरमाइंड, लाइक मैं शुरू में कही कि इट्स ऑक्टोपस, ये तो काम को लेकर ही बिजी है, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है। नॉट माई टाइप, नॉट माई कप ऑफ टी, दैट माई टाइप, कभी कभी हम बोलते हैं इट्स नॉट माई टाइप। तो एग्जैक्टली वो डर है। बट लुक एट दिस, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के यहाँ पर एक बटरफ्लाई लगी हुई है, एंड बटरफ्लाई मीन्स अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पर थोड़ी अलाइनमेंट की ज़रूरत है। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस, लेट मी चेक फॉर योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर और एफर्ट्स की ज़रूरत है, लव लाइफ में और एफर्ट्स की ज़रूरत है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एफर्ट्स, जहाँ पर बहुत स्ट्रेट एक्शन लिया जा रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इज हियर। स्ट्रेट एक्शन, स्ट्रेट कम्युनिकेशन की बात कहा जाता है, जहाँ पर घुमा फिरा कर कुछ नहीं, इलीगल मैनिपुलेशन यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के पास नहीं चलेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जो है ना बहुत कमिटेड होती है कि जो सामने है वो सही होना चाहिए। ओके, लेट्स सी, दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम द डेक नाइट ऑफ शॉर्ट। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, कुछ पास्ट इशू को लेकर यहाँ पर थोड़ी शायद आप दोनों के बीच कुछ कैवस काइंड सिचुएशन चल रही है। बट द 3 ऑफ वॉन्ड्स वेरी पॉजिटिव, लाइक बीच उड़कर, मतलब बीच में सीप आ रही है, उड़कर आ रही है, लाइक अपॉर्चुनिटी। लुक एट दिस, यहाँ पर लिखा है अपॉर्चुनिटी। सो या लव लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी तो मुझे दिखाई दे रही है फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, और मे बी आप दोनों के बीच कुछ जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, या एब्सोल्यूट द चैरियट हियर। Chariot again is a travel card, but again action is required here, action is needed here. Then यहाँ पर एक beautiful transformation यहाँ पर आएंगे। Let me check
आपके लिए एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, रिमेन पॉजिटिव। आपके लिए जो मेन मैसेज आ रहा है, रिमेन पॉजिटिव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट क्लियरली। सो मैं आपको शुरू में बताई, ये लव लाइफ का हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन की ना होने की वजह से, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई है। सो आपको कहा जा रही है इन्फॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेट क्लियरली एंड रिमेन पॉजिटिव। ओके, बिकॉज फियर कार्ड आई हुई है। देखते हैं आपके लिए क्या सेल्फ केयर मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। इस हफ्ते में क्या सेल्फ केयर मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए? वन टाइम मोर, मेक ए मील। खाना बनाने से आपकी क्रिएटिविटी, सैक्रल चक्र ओपन होते हैं। आप शेयर करते हैं फिर तो बहुत बढ़िया, वेनस विल बी पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी, मेक ए मील, डिशेस नज़र आ रही हैं। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर बिलीव करें, क्योंकि मुझे लग रहा है वो तो आपको गाइड कर रहा है यहाँ पर, बट लिटिल बिट यू आर सो मच लाइक स्केयर्ड, ओ माय गॉड मैं कुछ करूँगी तो क्या हो जाएगा। सो इतना ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है आप, या फिर फ्यूचर को आप एज्यूम करेंगे ये शायद हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज कनेक्ट विथ फायर। फायर का मतलब ही है रिलीज योर फियर, दैट्स वाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द फायर, द सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, एक्टिवेट योर सोलर प्लेक्सस चक्र, इट्स एक्टिवेट योर मैस्कुलर एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज अलोन टाइम विथ हाइड्रेट योर बॉडी। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अगर आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपने एंजल क्वार्ट्ज चूज़ की है। ओके, एंजल क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, और थ्रू दिस कार्ड इंट्यूटिवली ट्रस्ट। ओके, बड़ी मुश्किल से ये बैलेंस हुई है। छोटी सी मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी, राइट। अगर छोटी सी एक पेबल हट जाए तो ये पूरी बैलेंस बिगड़ जाएगी, बट ये इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो रही है बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट एंड डेडिकेशन एंड डिवोशन। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। एंड फेदर दिखाई दे सकते हैं आपको, एक साइन के रूप में। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको फेदर दिखाई दे, सो एक एंजल मैसेज, एक एंजल आप प्रोटेक्ट करिए आपके ऑरा को, एंड वो सुन रही है आपको। ओके, लेट्स सी क्या थीम आ रही है 1 फरवरी की। पॉज, ठीक है, पॉज, रिफ्लेक्शन मोमेंट। एंड मुझे लग रही है कुछ चीज़ों को शायद आप रोक कर रखी है, या फिर सिचुएशन ऐसी चल रही है जैसे आपको और डेवलप कर रही है सिचुएशन स्पिरिचुअली। इट्स लाइक ए हम्स हैंड, एंड कोई लेडी जैसे पूरी बॉडी में अपनी पूरी 7 चक्रास को एक्टिव कर रही है। कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चल रही है आपकी, एंड शायद ये विजिबल नहीं लग रहा है। लुक एट दिस, दिस इज़ कम्प्लीटली 5 चक्रा सिंबल दिया गया है यहाँ पर। जैसे आप सब कुछ से विमुख हो चुके हैं, जैसे आपको मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल चीज़ें अच्छी लग रही हैं, मेडिटेशन करना, योगा करना। ओके, एंड बिकॉज पॉज को देखकर मुझे एक चीज़ वाइब्स आ रही है, मटेरियल कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने रोक कर रखी हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जा रही है। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी, या पेशेंस, आप वेट कर रही है पेशेंसली किसी चीज़ को, दैट्स वाई द पॉज एंड पेशेंस। और जो मैंने सीड लगाई है वो क्या फल देगा। ओके, लेट मी चेक next with this vision, absolutely look at this, it's like a light worker type energy। आप एक विजन, एक ड्रीम आपको साइन कर सकते हैं, आपको साइन देंगे, आपको गाइड करेंगे। ओके, बट विथ दिस पेशेंस एंड विजन, बिकॉज आपने एक ड्रीम देखी है, दैट्स वाई आपको उम्मीद है, दैट्स वाई आप मूव ऑन नहीं कर रही कुछ चीज़ों से। आप पेशेंसली वेट करिए कि इट विल कम टू मी, मतलब ये रिटर्न करेगी मेरे पास। आई डोंट नो फॉर्स अ थिंग, इट्स ए अपॉर्चुनिटी, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब ऑफर, और कोई बेटर कुछ आ रही है। दैट्स वाई आप बहुत पेशेंटली वेट करें, बिकॉज आप देख चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट विद दिस हैप्पीनेस, जितना वीकेंड की तरफ जा रही एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट विद दिस हेल्प इज़ ऑन द वे, एंड लुक एट दिस, इट्स लाइक ए एक्सेप्टेंस। ओके, हेल्प फ्रॉम अबव, और कोई अपॉर्चुनिटी, कोई न्यूज़, एंड एग्जैक्टली जो आपको बहुत हैप्पी करेंगे कि अल्टीमेटली जो विजन मुझे गाइड कर रही थी, इंट्यूशन, जो ड्रीम, अल्टीमेटली वो होने जा रही है। मैं नहीं कह रही इस वीक में होगा, बट समथिंग लाइक हिंट आना, एक सिग्नल, एक ग्रीन सिग्नल फॉर यू। ओके, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव ग्रुप नंबर 3। देखते हैं
थीम, और कुछ थीम देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3। आपकी इस हफ्ते की थीम क्या आ रही है, फरवरी की 1 से लेकर 7 फरवरी की थीम क्या आ रही है। यू आर वेरी पेशेंट, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी कामिंग सोल, ग्रुप नंबर 3। Okay, let's see what's the theme. Okay, this one also. Okay, theme, group number 3, February की first week, 1 से लेकर 7 February 2024 theme. Okay. Okay. Group number 3 theme, February की first week theme. One time me. Okay, thank you. Let's see. Theme. Group number 3 theme, February first week. आप एक क्रॉस रोड में हैं, जहाँ पर आपको जैसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एब्सोल्युटली हियर इज़ अ क्रॉस रोड, बट स्टिल यू आर वेरी होपफुल। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। व्हाट्स द एनर्जी विद दिस कम्युनिटी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर पार्टी, और कम्युनिटी से जोड़ना, कॉन्टैक्ट्स बनना। फॉर सम दिस इज़ द हीलर ऑफ द एजेस। द एनर्जी में जो आपकी वाइब्स सारी हैप्पी, ओ हैप्पी फैमिली एंड कम्युनिटी। सो फैमिली में विजिटर्स आना और फैमिली में कुछ न्यूज़, बिकॉज हेल्प इज़ ऑन द वे। ओके, जो आपको बहुत हैप्पी करें, दिस अ हैप्पी फैमिली। सो फैमिली रिगार्डिंग कुछ गुड न्यूज़ हो सकती हैं। आपकी फैमिली बनना, यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रही है, एक हैप्पी मैरिटल लाइफ दिखाई दे रही है, वैकेशन, टूर ट्रैवल दिखाई दे रही है। फॉर सम सबके लिए नहीं, कुछ व्यूअर्स के लिए, बट द हैप्पी फैमिली। कुछ कम्युनिटी में कुछ अगर कैवटिक सिचुएशन चल रही थी, वो हील होता हुआ मुझे नज़र आ रही है। ओके, 4, 7, नंबर 11 एंड नंबर 6 हियर, हीलर ऑफ द एजेस, जहाँ पर आपके थ्रू से चीज़ें हील हो रही हैं। ओके, अगर पर्टिकुलरली घर की जो मसला होती है, उस टाइप की कोई सिचुएशन अगर चल रही है, तो डेफिनेटली वो रिजॉल्व हो रही है। ओके, दिस इज़ मेलोडी एंड फेथफुलनेस। हेल्थ का खास ख्याल रखिए ग्रुप नंबर 3। पर्टिकुलरली घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है, सीनियर ओल्ड सिटीजन पर्सन है, उनकी हेल्थ का खास ख्याल रखें। और पर्टिकुलरली वो मेंटली जैसे बहुत अपसेट हैं, और अगर सच में घर में कोई ऐसी हेल्थ रिगार्डिंग इशू किसी की चल रही है, उनकी खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। एंड मुझे लग रही है थोड़ी उस जगह पेशेंस की ज़रूरत है हेल्थ रिकवरी में। बट हियर इज़ अ फ्रेंड, जो बहुत फेथफुल है, ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, बट दिस इज़ अ फ्रेंड इज़ अ वेरी फेथफुल पर्सन, वेरी ट्रस्टवर्दी। जैसे कोई वेट कर रहा है आपके लिए, और मे बी दिस इज़ यू, बिकॉज पेशेंस पॉज की एनर्जी आ रही है थीम में। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। या दिस इज जेंटलमैन द क्रॉस रोड हियर, एंड हियर इज़ द की 3 जेंटलमैन एंड की। मुझे लग रही है देयर इस रिलेशनशिप में आप एक क्रॉस रोड में है, ग्रुप नंबर 3। एंड हियर इज़ अ जेंटलमैन, दिस पर्सन, बिकॉज टाइगर जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी को शो करते, बट लुकिंग वेरी कैजुअल। यहाँ पर जो जेंटलमैन खड़े हैं वो बहुत ट्रेडिशनल है, एंड इस डेक में और एक जेंटलमैन है जो बहुत शूट बूट पहन कर बैठे हैं, बट दिस जेंटलमैन लिटिल बिट डिफरेंट, राइट। सो मुझे लग रही है यहाँ पर कुछ चाबी से कुछ क्रॉस रोड जो है, आप कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रही थी 2 एंड 3, यहाँ पर कुछ हिंट आपको मिलेगी कि मुझे आप कौन से रोड में जाना है। दैट्स वाई यू आर हैप्पी, बिकॉज कुछ हिंट आपको मिल रही है। और मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग एक पाथ ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज द डॉग एंड जेंटलमैन। दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी एंड कमिटेड, एंड दिस इज़ इट्स नॉट मी। सो आपकी माइंड में एक क्वेश्चन है, इट्स नॉट मी, क्या वो मैं नहीं हूँ, या क्या कोई और है। आई डोंट नो, अपने आप को लेकर सवाल खड़ा होना। दैट्स वाई द क्रॉस रोड हियर। क्या मैं हूँ, या तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन है, या फिर तुम किसी और के लिए सोच रहे हो, या फिर क्या मैं वो इस काम को कर सकती हूँ। तो दिस इज़ द पॉज, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। लेट मी चेक एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आपके भीतर में क्वेश्चन बहुत अराइज हो रही है किसी सिचुएशन में इस वीक में। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। वन टाइम मोर।
ओके, इन द नियर फ्यूचर, सो माइंड में जो क्वेश्चन आ रही है इन द नियर फ्यूचर वो होने जा रही है। ओके, एंड लिसन टू योर ओन इंट्यूशन एंड विद दिस रिकवरी, मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर, एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ए लॉक ओपन हो रही है, कोई विश आपकी फुलफिल होने जा रही है, तो ट्रस्ट दिस प्रोसेस। ओके, मतलब इट जैसे कुछ रिटर्न करे आपके लाइफ में। मैं इस हफ्ते की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बट ये कुछ ना हिंट, कुछ ना कुछ तैयारी, इनिशिएशन इस हफ्ते में तो दिखाई दे रही है, पर्टिकुलर उस टॉपिक में। बट रिकवरी है, मुझे यहाँ पर लुक अगेन कोई मेडिटेशन योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है। रिकवरी सिर्फ हेल्थ का रिकवरी नहीं, ये आपकी मेंटल हेल्थ इशू को भी रिकवर कर रही है। लिसन टू योर ओन इंट्यूशन। देखते हैं टैरो से क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 3, career, work, health, spirituality and love life. Okay, February 24 फर्स्ट वीक, 1 से लेकर 7 फरवरी। वन टाइम मोर। अगेन दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे 10 ऑफ कप्स की वाइब्स आई। फैमिली रिगार्डिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, this is your career, work, your health, spirituality and your love life. And bottom of the deck master card is magician. Okay, magician is alchemist, magician is research oriented energy भी है। magician मतलब 5D को 3D रियलिटी में लेकर आ सकते हैं, मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। you know magic is alive in your life, so what you need to be successful manifest, if you believe it you can do it. Okay, let's see your career, work field. 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रही है कि कुछ चाइल्डहुड पीरियड की ट्रॉमा हो सकती है कि आपको कैरियर वर्क फील्ड को बहुत हैम्पर कर रही है, और कुछ आपने खोल कर रखा है। 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी कंपैरिजन आप कर रही है, कंपेयर कर रही है कि उसका तो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रही है। बट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको कहा जा रहा है आप में एक स्पेशल कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, पैशन हो, कुछ खूबियाँ हो, हिडन टैलेंट हो। दिस इज़ बिकॉज ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट एनर्जी इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो कभी कभी कहते हैं ना कि स्थिति आपका चाहे ख़राब ही क्यों ना हो, पर्टिकुलरली कैरियर वर्क फील्ड में, उसको दूसरों को बताइए मत कि मेरी बहुत ख़राब चल रहा है। डोंट से दिस इन दिस वे, वरना वो आपकी मर्करी को भी ख़राब कर देता है। 6 ऑफ कप्स, मुझे लग रही है पास्ट से आप बहुत सारे लेसन लर्न करिए। कुछ व्यूवर्स के लिए पास्ट इशू रिजॉल्व होने जा रही है कैरियर वर्क, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। अपने सामर्थ्य, अपने पुरुषार्थ, अपने इंडिपेंडेंस से ये काम होगा। बट अगेन अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो कंट्रोल को अपने हाथ में लीजिए, पर्टिकुलरली ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ओके, बट आपको और एक मैसेज दिया जा रहा है, अगर काम को हासिल करना है तो कुछ शेयर भी करना है। वो होते हैं ना कि आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप बुक्स की दुकान है आपकी, तो आपका बुक्स की दुकान में बुक्स सेल नहीं हो रही है, आप देख रही बाजू वाले दुकान में बहुत सारी सेल हो रही है, तो आपको जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आपको हो सकता है आइदर साइन बोर्ड चेंज हो, रीनेम कुछ करना, और कुछ डिस्काउंट वगैरह दे, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना ये और डेकोरेट करना, पर्टिकुलरली अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, दिस इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा ना अट्रैक्शन को बढ़ाना। सो एग्जैक्टली मुझे वो एनर्जी आई। ओके, लेट मी चेक योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। 7 of Pentacles, and with this release card, endings that lead to new beginnings and the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation. देखिए this is actually the death card here. Okay, so spirituality पे release card आई है, तो कुछ toxic हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिक आपके अंदर कुछ एनर्जी वैम्पायर्स, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है थ्रू मेडिटेशन। ओके, आपकी मन की फियर हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, स्टबर्ननेस, ईगो हो सकती है, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए कहा जा रही है फर्स्ट वीक में। बट विद दिस हेल्थ 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी बिकॉज मुझे शुरू में लगी रिकवरी तो है, बट इट टेक्स लिटिल टाइम अगर हेल्थ इशू ऑलरेडी चल रही है। ओके, आपको पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा जा रही है। ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत लग नहीं रहा, बट थोड़ी गायनिकोलॉजिकल इशू नज़र आ रहे हैं, पर्टिकुलरली फीमेल के लिए। ओके, मुझे फीमेल के लिए थोड़ी गायनिकोलॉजिकल इशू, पीरियड मिस होना, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। ओके, फॉर सम बिकॉज इस 8th हाउस गायनिकोलॉजिकल पार्ट आ रही है, मेल फीमेल बोथ, बट पीरियड्स की बात हो रही है तो फीमेल की यहाँ पर बात हो रही है। लिटिल बिट उस जगह पर मुझे थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। ओके, बड़ी कोई माइनर इशू, मेजर इशू नहीं है। लेट्स सी योर लव लाइफ,
किसी ने जैसे आपको चीट करा है। ग्रुप नंबर 3, you feel like, because this is Queen of Pentacles, very generous you are, very practical you are, very gracious, very materialistic, and as well as very caring you are. मतलब ability to make anything more beautiful you are, you have this capability, you love family, home, you know everything, but जैसे आपको हताशा बहुत मिली है. Let me check more messages for you. And look at this bottom of the deck में भी 10 of Wands कार्ड आई है. कोई साइकिल कंप्लीट होने जा रही है, दैट्स वाई मुझे वाइब्स आई. ओके लेट्स सी लव लाइफ फर्स्ट वीक फरवरी ग्रुप नंबर 3 के लिए. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत केयरिंग है, बहुत ग्राउंडेड है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दो क्वीन नज़र आ रही है यहाँ पर. एक फायर क्वीन, एक यहाँ पर कैरियर पे फायर क्वीन, बट लव लाइफ में अर्थ क्वीन. सो आप जिस भी पर्सनालिटी में क्यों ना हो, आपकी लव लाइफ की मैटर जब भी आते हैं ग्रुप नंबर 3, यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी आर्थली, वेरी ग्राउंडेड. पर लोग शायद आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं. डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके. बट मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है. दिस इज पेज ऑफ शॉर्ट्स ऑन द वर्ल्ड. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यू नो बहुत केयरिंग होते हैं, एंड वो हमेशा ही कनेक्शन को होल्ड करने में बिलीव करते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती तो ओके लेट गो दिस, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कट दिस, बट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत पैम्पर करने वाली क्वीन है. यू नो डेडिकेशन, डिवोशन से जुड़ी हुई है. एंड हियर इज अ वॉल कार्ड विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर एक लेडी स्कल्पचर फॉर्म करी है, आर्कएंजल गैब्रियल. एंड मुझे यहाँ पर भी गैब्रियल की ही एक वाइब्स आई. पेज ऑफ शॉर्ट, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन विल बी इम्पॉर्टेंट. आपकी एक बहुत बड़ी कार्मिक पेज यू नो पर्टिकुलरली लव लाइफ में कंप्लीशन हो रही है. 10-10 एनर्जी, बट आई डोंट नो व्हाई एक प्रोसेस जो शुरू हुई है, बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज अ प्रोसेस, द वर्ल्ड इज अ फुलफिलमेंट, द मिसिंग पीस इज हियर थ्रू दिस पेज ऑफ शॉर्ट्स, थ्रू दिस कम्युनिकेशन. सो यहाँ पर भी मुझे थोड़ी कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पर मुझे हेल्प इज ऑन द वे. ओके, सो लव लाइफ की एनर्जी पॉजिटिव है. एंड अगर डेफिनेटली अगर किसी ने आपको चीट करा है, डेफिनेटली कर दिस. ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. सेल्फ केयर मैसेजेस ग्रुप नंबर 3. सेल्फ केयर मैसेजेस इस सप्ताह में. फर्स्ट, अलोन टाइम. ओके, डू मेडिटेशन, स्पेंड अलोन टाइम. विद दिस एनर्जी वर्क, चक्रास को बैलेंस करने के लिए कहा जा रही है. एनर्जी वर्क नंबर 22222 आपको दिखाई दे सकते हैं. एनर्जी वर्क, चक्रास एक्टिव करने के लिए कहा जा रही है. एंड नेक्स्ट विद दिस लुक टू द स्टार नंबर 31. इतनी 224 आई, अगेन 4, यहाँ पर 222 भी आई है. लुक टू द स्टार, यू नो. सो जर्नलिंग करना हो, कुछ विश आपको आप मैनिफेस्ट करना चाहते, कोई डिज़ायर है आपकी, लुक टू द स्टार particularly in night time frame, and write gratitude list whatever you have, and definitely अपनी gratitude express करें towards universe. and उसकी एक list भी every day आप उसको maintain कर सकते हैं, whatever you have because of universe. okay, so say thank you universe. so मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.